आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास 6 भारत का भूगोल में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के सभी पड़ोसी देश एवं उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं उन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित जो भारत के राज्य हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर आपको बता दें, अभी तक आप जो पहली बार चैनल पर यानी पहली बार आप लोग YouTube चैनल पर जिस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल पहली बार आप लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल मैं दावा करता हूँ कि आप तक किसी भी ने इस तरीके से अध्ययन नहीं किया होगा। जो एक आपका अध्ययन का तरीका होगा बिल्कुल अलग होगा। और ज़्यादातर हमारे बच्चे करते क्या हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में बस भारत चीन, भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश, इन 2-3 सीमाओं को केवल जानते हैं और बाकी के बारे में ज़्यादा अध्ययन नहीं करते हैं। परंतु आज आप लोग पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल विस्तृत के रूप में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अपने सिलेबस को तैयार कर रहे हैं भारत का भूगोल। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। आइए बिल्कुल बिना समय गंवाए हुए हम लोग अपनी क्लास में चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि जिस ग्लोब को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ग्लोब में जो स्थिति है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अपना जो भारत है ये कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहला प्रश्न आपको याद करना है और यहीं से नोट्स तैयार करने शुरू कर देने हैं। बिल्कुल आप लोग लिखना भी शुरू कर लीजिएगा कि सबसे पहला प्रश्न बनता है भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो यहां पर याद रखेंगे 5 देश हैं। ठीक है, कितने देश हैं तो आपको याद करना है। सबसे पहला प्रश्न नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट्स तैयार करने शुरू कर लीजिए जिसमें कि कोई भी समस्या ना हो, आप एक भी क्वेश्चन छोड़े ना। बिल्कुल सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये जो अपना भारत है ये जो ग्लोब में स्थित है तो पहले उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा प्रश्न आता है कि हमारे ये जो भारत की स्थिति है किस उपमहाद्वीप में है। तो आप महाद्वीप का नाम क्या बताएंगे। उपमहाद्वीप जो बनता है वो बनता है भारतीय उपमहाद्वीप। मगर किस महाद्वीप में है तो सभी बच्चे ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये एशिया महाद्वीप में आता है। कहाँ पर आता है, भारत एशिया महाद्वीप में आता है, महाद्वीप में आता है। ये बात, ये एक क्वेश्चन याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। बिल्कुल ये क्वेश्चन सभी बच्चे लगभग कंप्लीट रखते हैं कि हमारे भारत की स्थिति कहाँ पर स्थित है। तो हमारे भारत की स्थिति जो है एशिया महाद्वीप में है। मगर दूसरा क्वेश्चन ऊपर जो लिखा हुआ है हमारे भारत की स्थिति किस महाद्वीप उपमहाद्वीप में आती है तो उसका नाम है भारतीय उपमहाद्वीप। अब अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है, बिल्कुल सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल नोट्स तैयार करते हुए चलेंगे कि अपना ये जो भारत है इस भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है या फिर ये जो 5 उपमहाद्वीपीय देश हैं वो हैं कौन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 5 उपमहाद्वीपीय देश। ये बात ध्यान रखेंगे, 5 उपमहाद्वीपीय देश जो हैं वो कौन कौन से हैं तो वो बिल्कुल एक एक पॉइंट आप तैयार करते हुए चलेंगे। सबसे पहला अपना आता है, एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कैसे, इसे याद कर लें, भा भू ने पा की बेर खाए। बिल्कुल जैसा कि आप याद रखेंगे, खाए किसी मतलब का नहीं है, यानी कि ये केवल एक सेंटेंस के लिए है। तो आप इसे कैसे तैयार करेंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे, ट्रिक आपकी क्या है। तो ट्रिक आपकी बनती है सबसे पहले कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक आपकी बनती है भा भू ने पा की बेर खाए। हमने बता दिया कि खाए का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देश नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो भा है इसी से आपका देश बनता है भारत, और ये जो भू है इससे बनता है भूटान, और इसके बाद जो ने है ये बन जाता है नेपाल, और इसके बाद ये पाक लिखा है तो हो जाता है पाकिस्तान। क्या हो जाता है, पाकिस्तान हो जाता है। और अगर इसके बाद की बात करते हैं, ये जो बेर के लिए है ये हो जाता है बांग्लादेश हो जाता है। बिल्कुल हमारे सभी बच्चे इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि हमारे भारत में ये जो स्थिति बनती है तो उपमहाद्वीप की स्थिति में कितने देश आते हैं। तो यहाँ पर 5 देश आते हैं, भारत आता है, भूटान आता है, नेपाल आता है, पाकिस्तान आता है और बांग्लादेश
देश आता है। यहां पर आप लोगों ने ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं कि अपने भारत के पड़ोसी देश जो हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है। सबसे पहले हम लोग अगला क्वेश्चन आता है, भारत के पड़ोसी स्थलीय सीमा। यहां पर ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि स्थलीय सीमा जिसे कहते हैं हम लोग, तो हमारी भारत की जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी स्थलीय सीमा वाले देश, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, सीमा वाले देश, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी है आपको याद करनी है। इनकी संख्या आपको सीधे सीधे 7 याद करनी है। यानी कि भारत की पड़ोसी सीमा में स्थित कुल देशों की जो संख्या आती है वो कितनी आती है, वो यहाँ पर 7 संख्या आती है। अब प्रश्न आता है कि ये 7 संख्या है कौन। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने मानचित्र के अनुसार चलते हैं, जो कि हमारा मानचित्र स्थित है। सबसे पहले यहाँ पर ये वाला प्रश्न आप कंप्लीट कर लीजिए, 7 देश कौन कौन से हैं, तो हम मानचित्र के हिसाब से देखेंगे। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा हुआ है कि आप लोगों ने जो भारत का भूगोल नंबर सिलेबस शुरू किया हुआ है, इसमें किसी भी क्लास को नोट्स के माध्यम से नहीं किया गया है। हमने आपको फिगर के माध्यम से प्रत्येक चैप्टर समझाने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको बेहतर समझ में आता है तो बिल्कुल इसे बिल्कुल सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। अब सबसे पहले अब हम आपको बताने वाले हैं कि अपने भारत के 7 पड़ोसी देश हम लोग किस स्थिति में देखेंगे। हम लोग देखेंगे अपने मानचित्र के सहारे, हम लोग सबसे पहले अपने 7 देश देखेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम लोग कहां से करते हैं, तो देशों की संख्या हमें कितनी याद रखनी है, हमें देशों की पूरी संख्या याद रखनी है। सभी बच्चे याद रखेंगे, पूरी की पूरी 7 ही याद रखनी है। चलते हैं। सबसे पहले आपका जो देश नंबर 1 आपका यहाँ पर आता है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे पे। तो सबसे पहला यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। ये आपका एक देश आता है, ये कौन सा है, इसे हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान। कौन सा देश है, पाकिस्तान। और यहाँ से लेकर के यहाँ पर एक ये देश आता है, ये कौन सा है, अफगानिस्तान। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखते रहें और बात को समझते रहें कि हम कैसे इसे तैयार करेंगे। अब आपके पास यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसे हमें यहाँ पर बनाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक एक देश आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेपाल कहते हैं। इस देश को हम लोग क्या कहते हैं, नेपाल। अब यहाँ पर आपका स्थित है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं चीन कहते हैं। वैसे ये चीन या तिब्बत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये जो आप देश देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग भूटान के नाम से जानते हैं। बिल्कुल नोट्स जरूर कंप्लीट करते रहें, क्योंकि नोट्स अगर कंप्लीट करेंगे तो दोबारा आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मैं इसकी बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। आपको कहीं पर किसी भी चैनल और आपको किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हमारी बिल्कुल गारंटी है। केवल आप नोट्स कंप्लीट करते रहेंगे बस। अब ये हो गया आपका भूटान। अब आपको हम लेके चलते हैं अगले देश की ओर लेके चलते हैं। यहाँ पर एक देश आपका आता है जिसे हम क्या कहते हैं, ये आपका देश होता है जिसे आप म्यांमार कहते हैं, यानी म्यांमार के नाम से इसे जाना जाता है। इसे बर्मा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो देश स्थित है वो कौन सा है, वो है बांग्लादेश की सीमा यहाँ पर स्थित है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा यहाँ बीच में कौन सा है, बांग्लादेश स्थित है। और ये आपका है भारत। मगर जैसा कि अभी हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश नहीं आते हैं, यहाँ 7 देश नहीं आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने 2 क्वेश्चन यहाँ पर अभी पढ़े हुए हैं कि भारतीय उपमहाद्वीपीय देश में कितने देश हैं कुल, तो भारत को मिलाकर 5 देश आते हैं। परंतु भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा पर, इसे क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा पर जो देशों की संख्या है वो 7 है, मगर उपमहाद्वीपीय देशों की संख्या 5 है। तो 5 कौन कौन सी है, एक बार ट्रिक में मैं फिर से फोकस करता हूं, आप याद कर लीजिएगा। भा, भू, ने, पा की, बेर, खाए,
ध्यान रखेंगे ये खाए शब्द किसी मतलब का नहीं है, वो सेंटेंस में बस वही रोचकता के लिए है। 1 2 3 4 5 यानी कि 5 देश, ये जो भा होता है ये भारत के लिए है, भू है ये भूटान के लिए है, ने है नेपाल के लिए है, पाक ही है तो पाकिस्तान के लिए है, जो बेर है ये किसके लिए है, तो ये हमारे जो है बांग्लादेश के लिए है। जैसा कि अच्छी तरीके से जानते हैं कि भगवान राम को सबरी ने बिल्कुल पके हुए मीठे बेर खिलाए थे, तो बिल्कुल मान लीजिएगा कि भाभू ने पाक ही बेर खाए, ट्रिक हो गई, और जिसके माध्यम से आपको क्वेश्चन याद हो जाता है कि भारत के उपमहाद्वीपीय देश कौन से हैं। और दूसरा है कि भारत के स्थलीय सीमा पर स्थित देश कौन से हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ फिर तैयार करेंगे हम लोग, जल्दी से देखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय याद रखेंगे सभी बच्चे, सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, बिल्कुल 15,200 किलोमीटर। बिल्कुल सभी बच्चे याद रखेंगे कि जहां पर आपने शुरुआत करी है, यानी कि इस जगह से आपने शुरुआत करी और यहां से होते हुए ये पूरा ग्राफ होते हुए म्यांमार होते हुए बिल्कुल लौट के आए बांग्लादेश, और फिर यहां से आपका पश्चिम बंगाल शुरू होता है, यहाँ से आपका गुजरात शुरू हो जाता है। तो नीचे का भारत तो आपका जलीय भारत है या दक्षिण भारत है या प्रायद्वीपीय भारत है, परंतु उत्तर वाला भारत जो आपका है वो स्थलीय सीमा वाला भारत बनता है। ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं, ये जो 15,200 किलोमीटर की सीमा है इसमें कितने देश हैं, डैश 7 देश स्थित हैं। 15,200, एक क्वेश्चन और आपका कंप्लीट हो जाता है कि 15,200 किलोमीटर की सीमा पर देशों की जो संख्या बनती है वो कितनी बनती है, वो 7 बनती है। वो कौन कौन से 7 हैं, तो यहाँ से ही आप देख लीजिएगा। सबसे पहले जैसा कि पाकिस्तान 1 नंबर हो गया, अफगानिस्तान 2 नंबर हो गया, इसको आप चीन कर लीजिएगा, ये आपका चीन है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं ये आपका पूरा चीन है, तो ये कौन से नंबर का हो जाता है, इसे आप 3 नंबर का लीजिए। नेपाल आपका 4 हो जाता है, भूटान आपका 5 नंबर है, और म्यांमार ये आपका 6 नंबर है, और बांग्लादेश आपका 7 नंबर है। ओके, कंप्लीट हो गए ना। अब आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। एक एक की तरफ से हम लोग यहाँ पर देखना शुरू करते हैं कि इनकी जो लंबाई है, जैसे 7 देश हैं तो 7 देशों की जो लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो कितनी कितनी लंबी हैं, इन पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इनकी जो लंबाई बनती हैं वो कौन सी लंबाई हैं। तो अब सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जैसे कि अभी आप देखेंगे कि ये सीमा जिसको हम यहाँ पर डबल करेंगे, ये सीमा बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है, ये बिल्कुल ये किसके साथ स्पर्श करती है, बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो सबसे पहला प्रश्न यहीं से शुरू हो जाता है कि भारत में ये जो लंबाई है जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि भारत की सबसे अधिक लंबाई किस देश के साथ स्थित है, तो भारत की सबसे अधिक जो लंबाई है वो बांग्लादेश के साथ स्थित है। यानी कि भारत में सबसे लंबी सीमा वाला देश। क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है सबसे अधिक किसकी लंबी है, तो इस बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। और यहाँ पर नंबर 1 जो बनता है वो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और इसकी जो सीमा है कितनी है, 4,096 किलोमीटर। बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे बांग्लादेश की बात हो रही है तो कितनी इसकी लंबाई है, 4,096 किलोमीटर की सीमा इसकी आती है। हम आपको क्रमशः आपको बता देंगे कि सबसे लंबी किसकी है और सबसे छोटी किसकी है और क्रमशः सीरियल किसका बनता है। और यहाँ पर जो दूसरा नंबर आपका आता है वो किसकी है, तो यहाँ पर चीन की सीमा अगर आप देखते हैं तो चीन की सीमा अलग अलग कई पार्ट में बटी हुई है। तो चीन की जो सीमा आती है वो यहाँ से बटी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो सीमा आती है इतनी, और उसके बाद ये सिक्किम से और ये अरुणाचल से, ये 3 छोटी छोटी सीमाएं, ये बड़ी और ये छोटी सीमाएं मिलके कितना बनाती हैं, तो याद रखेंगे दूसरे नंबर की जो सबसे लंबी सीमा है वो किसके साथ है, चीन के साथ है। तो चीन की कितनी है, ध्यान रखेंगे हमारे सभी बच्चे याद रखेंगे, चीन कितनी करने हैं, 3488 किलोमीटर। बिल्कुल नोट्स कंप्लीट करते चलें। 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत और
किसके साथ लगती है? चीन के साथ लगती है। नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं, कौन सा देश आता है? पाक, यानी पाकिस्तान आपका आता है। और पाकिस्तान की कितनी लंबी सीमा है? तो यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हैं कि ये जो सीमा जैसे बनी हुई है, यहाँ से लेकर के ये वाली जो सीमा है, ये सीमा किसके साथ है? ये सीमा तीसरे नंबर की सबसे लंबी सीमा है। और यहाँ पर कितनी हो जाती है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक कम कर दीजिएगा, 33-23 कर दीजिएगा, इसे क्या कर देते हैं? 33-23 किलोमीटर की लंबी सीमा बनती है। बिल्कुल याद रखेंगे एक एक पॉइंट। और अगला प्रश्न आपका बन जाता है 4 नंबर का प्रश्न, जो आपका बन जाता है कौन सा है? तो चौथे नंबर पर सबसे लंबी सीमा वाला देश अगर कोई है तो कौन सा है? ये नेपाल आपका बनता है, जिसे हम लोग ये क्या कहते हैं? नेपाल की जो लंबाई होती है वो भारत के साथ कितनी लंबी है? तो यहाँ पर हम नंबर 4 वाला देश याद रखेंगे, इसका नाम है नेपाल। और नेपाल के साथ कितनी आती है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे जिसे हम क्या कहते हैं? 17, बिल्कुल 51 याद रखना है, बिल्कुल सभी बच्चे भूलेंगे नहीं। 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है हमारे भारत और नेपाल के बीच लगती है। और इसके बाद अगला जो नंबर आपका देश का आता है, नेपाल के बाद कौन सा आता है? तो ध्यान रखना है, म्यांमार। म्यांमार यानी इसको बर्मा भी कहा जाता है, म्यांमार कहते हैं। इसकी कितनी आती है? 1643 किलोमीटर की सीमा इसकी लगती है, ध्यान रखेंगे 1643 किलोमीटर की सीमा इसकी लगती है। अब अगर इसके बाद की बात कर रहे हैं तो 6 नंबर पे आ जाते हैं, कौन सा? भूटान आ जाता है, जो कि कितने किलोमीटर की सीमा है? तो 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बिल्कुल नोट्स कंप्लीट करते चलें, 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और 7 नंबर पे देखते हैं, बिल्कुल सबसे छोटी सीमा वाला भारत का पड़ोसी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बनाता है वो कौन सा देश है? सबसे लंबी सीमा वाला कौन सा देश है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे छोटी सीमा वाला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करते हैं, कितने किलोमीटर की है? तो 106 किलोमीटर की सीमाएं बनती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित जो कि 15,200 किलोमीटर की कुल सीमा है, उस पर स्थित जो यहाँ देश आते हैं वो कितने हैं? तो देशों की संख्या तो यहाँ पर कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। और टोटल किलोमीटर की लंबाई 15,200 किलोमीटर हो जाती है। परंतु यहाँ पर हमारी लंबाई जो आती है थोड़ी कम आती है। तो यहाँ 15,106 यानी कितनी बनती है? 15,106 किलोमीटर ही लगभग बनती है। शेष सीमा पर जो है हमारे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर कब्जा है वर्तमान में, इसीलिए कुछ सीमाएं हमारी यहाँ पर 15,200 के बजाय 15,106 किलोमीटर की ही सीमा कंप्लीट होती है। जैसा कि आप लोग इसका योग करके एक बार देख लीजिएगा, पूरा योग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, 15,106 किलोमीटर की ही सीमा बनती है। जबकि एनसीईआरटी परिशिष्ट में कितना हम लोगों को बताया जाता है? 15,200 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि स्थलीय सीमा है, जिस पर 7 देश हैं। अब प्रश्न बनता है कि 15,200 किलोमीटर की सीमा पर सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो सबसे पहला देश आप बोल देंगे कौन सा, जो कि बिल्कुल ऊपर है, यानी कि बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा है। और सबसे छोटी सीमा वाला जो देश है वो अफगानिस्तान है। परंतु यहाँ पर पेपर में अगर हम बात पूछें तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अलावा 2 देशों की सीमाएं ज्यादा पूछी जाती हैं, चीन और पाकिस्तान। इनकी सीमाओं की लंबाई ज्यादा पूछी जाती है। तो कम से कम अगर याद करें तो 4 देशों की सीमाएं जरूर से जरूर रटें, जिसमें एक भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो गलती ना होने पाए। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं आपके अगले पॉइंट पर लेके चलते हैं, अगले विषय पर लेके चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक बात और जान लेते हैं कि यहाँ जो देश बनते हैं, जैसे इन देशों की बात की जाती है, किस देश के साथ कौन कौन सा राज्य लगता है, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम राज्य की बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें, ये अब यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। ये गुजरात से शुरुआत हो जाती है, तो ये सबसे पहले कौन सा राज्य आ जाता है? ये गुजरात आ जाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा आ जाता है? ये
जे राज्य आ जाता है, ये आपका जे राज्य आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक कौन सा आ जाता है, यहाँ पर पंजाब आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद यहाँ कौन सा आ जाता है, लद्दाख राज्य आ जाता है, ठीक है, और यहाँ कौन आ जाता है, JNK राज्य आ जाता है। तो इस चीज को इस तरीके से विभाजित कर लिया गया है। और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर आ जाता है हिमाचल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, फिगर को देखते चलें, समझते चलें। और ये कौन सा आ जाता है, ये आपका आ जाता है जिसे आप UK कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे, ये महाराष्ट्र आ जाता है। मगर हम लोग पहले ऊपर के देखेंगे, दक्षिण के नहीं देखेंगे, दक्षिण के हम लोग पिछली क्लास में कंप्लीट किए। अब देखते हैं इसके बाद की बात करते हैं। तो राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ हमारा ये कौन सा देश है, ये राज्य हमारा आता है यूपी आता है। यूपी के बाद यहाँ पर कौन सा आता है, याद कर लीजिएगा, ये आपका बिहार आ जाता है, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, बिहार करेंगे। अब दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक का ये कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ये कहाँ तक चला जाता है, बिल्कुल सिक्किम की सीमा तक चला जाता है, यहाँ असम तक। अब यहाँ पर कौन सा राज्य बन जाता है, ध्यान रखेंगे, ये है हमारा सिक्किम। कौन सा होता है, सिक्किम होता है, और यहाँ तक ये चलाता है। अब यहाँ पर आ जाता है आपका असम, सबसे पहले असम आ जाता, आगे क्या आ जाता, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। अरुणाचल के बाद बिल्कुल सीमा पर कौन सा आता है, नागा, ध्यान रखेंगे, नागालैंड, ठीक है, बिल्कुल नागालैंड जिसे हम लोग कहते हैं, तो नागालैंड आ जाता है। नागालैंड के बाद कौन सा, मणिपुर, मणिपुर आ जाता है। और मणिपुर के बाद कौन सा आता है, मिजोरम, मिजोरम ये आ जाता है। और मिजोरम के बाद ये अंदर धंसा हुआ जो बांग्लादेश में तीन ओर से घिरा हुआ है, ये वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट होता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा आपको जवाब करना है। यहाँ पर कौन सा होता है, इसे बोलेंगे त्रिपुरा करेंगे। और त्रिपुरा के बाद आपका आ जाता है मेघालय, मेघालय जिसे कहते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे थे यहाँ पर कि आपने 15,200 किलोमीटर की सीमा पर जितने भारत के राज्य हैं आप वो कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ बात करेंगे 15,200 किलोमीटर की सीमा पर अपने भारत के जो राज्य आते हैं वो कितने आते हैं, ये भी क्वेश्चन आप अपने नोट्स में बिल्कुल नोट्स में लिख लीजिएगा कि 16 राज्य आते हैं। इसमें कितने राज्य आते हैं, 16 राज्य आते हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो केंद्र शासित प्रदेश इसमें जुड़े हुए हैं जिसे संघ कहते हैं, है ना, ये संघ राज्य हैं और वो राज्य हैं जो कि आते हैं। अब इनकी अगर गिनती करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर 1 पर गुजरात नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 6 नंबर हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 नंबर, और 9 नंबर, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। और उसके बाद आपका ये आ जाता है पश्चिम बंगाल जिसे कहते हैं 16। यानी कि 16 कंप्लीटली राज्य आपकी 15,200 किलोमीटर की सीमा पर स्थित हैं। और इन राज्यों की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, परंतु यहाँ पर अलग अलग देश की अलग अलग लंबाई है, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं कि अपने स्क्रीन पर, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि अलग अलग अगर देश की सीमा पूछी जाती है तो आप अलग अलग भी बता सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर जो 16 राज्य आते हैं इनको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ये 16 राज्य वैसे तो ज़्यादा हो जाते हैं, इसी चीज़ को अभी हम इधर से समझते हैं। अपने मानचित्र को साइड में करते हैं इधर, और इस चीज़ को हम अपने दूसरे वाले पॉइंट से समझते हैं। अब देखना, आप लोग गौर करिएगा, एक बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अपने कौन से देश की, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। तो आप बिल्कुल सभी बच्चे हमारे बताएंगे कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं। तो यहाँ पर 5 राज्य लगते हैं, ठीक है। चीन के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो 5 राज्य लगते थे, परंतु अब कितने लगते हैं, अब 4 ही लगते हैं। पाकिस्तान के साथ कितने लगते थे, 4 लगते थे, परंतु अब कितने लगते हैं, 3 ही लगते हैं, ठीक है। नेपाल के साथ कितने लगते हैं वर्तमान में, तो ध्यान रखना है, नेपाल के साथ 5 लगते हैं। बांग्लादेश के साथ 5 लगते हैं, नेपाल के साथ 5 लगते हैं, परंतु इसके पहले चीन के साथ भी 5 लगते थे। मगर जम्मू कश्मीर का जब अलगाव कर दिया गया तो उनकी संख्या कितनी हो गई, क्योंकि वो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए।
इसलिए राज्य की संख्या एक कम पड़ गई। अब बात कर रहे हैं म्यांमार के साथ कितने लगते हैं, तो 4 राज्य लगते हैं। और उसके बाद भूटान के साथ कितने राज्य लगते हैं, तो बिल्कुल सभी बच्चे याद रखेंगे 4 राज्य लगते हैं। अफगानिस्तान के साथ अगर राज्य की बात करें तो यहां पर पाक अधिकृत कश्मीर और लद्दाख 2 संघ राज्य लगते हैं। क्या लगते हैं, 2 लगते तो हैं मगर वो क्या हैं, वो संघ राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं। और ये जो हमारे हैं ये क्या हैं, ये हमारे राज्य हैं, देश से लगने वाले राज्य। अगर हम लोग अगर इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम एक एक पॉइंट की बात करें, सबको अलग रखते हैं, तो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ कौन कौन से लगते हैं ये बात आप ध्यान रखेंगे। 5 हैं तो वो 5 हैं कौन, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले इस लाइन में हम लोग यहाँ पर करते हैं 5 कौन कौन से राज्य आते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल लगता है। पश्चिम बंगाल के अलावा नंबर 2 कौन सा लगता है, असम लगता है। ठीक है, असम के बाद कौन लगता है, मेघालय लगता है। मेघालय के बाद कौन लगता है, त्रिपुरा लगता है। और त्रिपुरा के बाद कौन लगता है, मिजोरम। मिजोरम ये लग जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये इसमें स्पर्श हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद यहाँ पर हमारे चीन के साथ कौन से लगते हैं। तो चीन के साथ अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा लगता है, हिमाचल लग जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश लग जाता है। और दूसरा यूके उत्तराखंड लगता है। उत्तराखंड के बाद नेपाल आ जाता है और नेपाल के बीच में है नहीं तो अगला कौन लगता है, सिक्किम आ जाता है। ठीक है, सिक्किम जिसे हम लोग कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद कौन सा आता है, बस एक बचा अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश लगता है चीन के साथ। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने पाकिस्तान के साथ कौन से लगते हैं, जो 3 हैं। तो 3 लगते हैं, सबसे पहले लगते हैं जीजे, फिर दूसरा लगता है आरजे और अगला लगता है पंजाब, यानी ये लगते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे यही 3 लगते हैं किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। नेपाल के साथ कितने लगते हैं, तो यहाँ गौर करेंगे, फिर से पुनः गौर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 5 बताई गई है। तो पीछे से चाहे कंप्लीट कर लें चाहे आगे से कर लें। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे सिक्किम, सबसे पहले यहाँ सिक्किम, पीछे से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सिक्किम के बाद कौन सा आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है। पश्चिम बंगाल के बाद कौन आ जाता, बिहार आ जाता है। ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी आ जाता है। और उसके बाद कौन सा आ जाता है, यूके आ जाता है। यानी कि जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 राज्य स्पर्श होते हैं किसके साथ, ये बात हो रही थी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये नेपाल के साथ बात हो रही थी, ये आपका यूके हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने म्यांमार के साथ कौन से राज्य लगते हैं। तो बिल्कुल ध्यान देते रहें एक एक पॉइंट पर। नेपाल के साथ हम लोग देख लिए, अब देखेंगे म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आपका लगता है। ठीक है, कितने लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश लगता है। तो अरुणाचल को थोड़ा छोटा लिखते हैं, नहीं तो फिर जो है आएगा नहीं, यहाँ पर अरुणाचल बस इतना हो गया। अब ठीक है, अरुणाचल के बाद कौन सा लगता है, नागालैंड लगता है, नागा। ठीक है, और नागा के बाद मणि लगता है, और मणि के बाद सीधे सीधे ध्यान रखेंगे यहाँ पर मिजोरम। इस बात को ध्यान रखेंगे, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, मिजोरम, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर आता है कि ये भूटान के साथ ये 4 संख्या है। अब हम लोग भूटान की यहाँ देख लेते हैं जल्दी से। बिल्कुल, भूटान के साथ कितने राज्य लगते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर 4 लगते हैं। 4 हैं तो कौन कौन से हैं, तो बिल्कुल सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सिक्किम की। सिक्किम लगता है इसके साथ। ठीक है, और सिक्किम के बाद अगर हम बात कर रहे हैं कौन आता है, तो पश्चिम बंगाल लग जाता है। पश्चिम बंगाल के बाद असम लग जाता है। और असम के बाद कौन लगता है, तो वैसे तो इसे हम हटा सकते हैं क्योंकि इसके पास जो है वो केंद्र शासित हैं, यहाँ पर राज्य नहीं हैं। तो असम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, सिक्किम लगता है, और एक राज्य आपका बचता है अरुणाचल प्रदेश लगता है। मगर जैसा कि अभी अभी बात की गई है, यहाँ पर आप लोग गौर करना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझने वाली बात आती है कि यहाँ पर जो बात की गई है, अगर इनकी अकाउंटिंग करें तो अपने भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान के आधार पर अपने भारत में जो राज्य आते हैं वो कितने हैं,
28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य हैं। ध्यान रखेंगे 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं, क्या ये 28 राज्य हैं? यहाँ पर इनकी संख्या आप देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब बांग्लादेश के साथ 5 लगते हैं और उसके बाद अगर नेपाल के साथ 5 लगते हैं तो ये हो जाते हैं 10, और उसके बाद और ये 4 हो जाते हैं 10, 8 18, और उसके बाद कितने हो जाते हैं 22, और उसके बाद अगर देखते हैं तो 23, 24 और 25, यानी कि यहाँ पर इनकी संख्या। और अगर हम अलग से देखें तो ये अलग अलग क्वेश्चन को बना देते हैं, यानी कि इनकी संख्या में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। यहाँ कितनी पहुँच गए? यहाँ तो 25 राज्य पहुँच गए, जैसा कि अभी अभी आपने इसको एक बार और काउंट कर लीजिएगा कि इनकी संख्या कितनी 25 पहुँच गई। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि अभी अभी हम लोगों ने यहाँ देखिए पढ़ा था कि भारत की 15,200 किलोमीटर की सीमा पर राज्यों की संख्या कितनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपने बिल्कुल बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि 16 बताई गई है, परंतु यहाँ क्या बताया जा रहा है? यहाँ बताया जा रहा है कि इनकी कुल संख्या कितनी है। इनकी संख्या तो 25 आ गई, मगर ये 25 कैसे आ गई, ये बढ़ कैसे गए? यानी कि एक एक सीमा पर कई दो बार राज्यों का यहाँ जो है दोबारा उनका नाम ले लिया गया है। तो आइए चलते हैं, उन राज्यों को हटा लेते हैं जो दोबारा मिलते हैं, और फिर इनकी संख्या हमें कितनी मिल जानी चाहिए? 16 मिल जानी चाहिए। तो देखते हैं इसमें जो राज्य रिपीट हुए होंगे उनको हम काट देते हैं और अपने राज्यों को याद कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अभी तक कोई राज्य रिपीट नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, अभी भी ऊपर का कोई राज्य दोबारा नहीं आया है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, अभी भी ऊपर का कोई राज्य रिपीट नहीं हुआ है। सिक्किम रिपीट हुआ है तो हम काट देते हैं। पश्चिम बंगाल ऊपर देखेंगे तो ये देखिए रिपीट हो चुका है, काट देंगे। बिहार ऊपर रिपीट नहीं हुआ है। यूपी रिपीट नहीं हुआ है। यूके रिपीट नहीं हुआ है। अरुणाचल देखें यहाँ रिपीट हुआ है, इसलिए इसको काट देंगे। नागालैंड रिपीट नहीं है। मणिपुर रिपीट नहीं है। मिजोरम रिपीट नहीं है। अब देखते हैं सिक्किम रिपीट है, पश्चिम बंगाल रिपीट है। असम ऊपर देखते हैं, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए असम रिपीट किया गया है, अरुणाचल रिपीट किया गया है। तो अब इनकी संख्या अगर हमको 16 मिल जाती है, तो जैसा कि अभी हम लोग देखेंगे 16 मिल जाती है, तो फिर ये संख्या की यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि एक राज्य अभी और मैच कर जाएगा आपका, कौन सा? जैसे कि अभी यहाँ पर देखें, क्योंकि ढूंढना पड़ रहा है यहाँ पर, एक ये मिजोरम लिखा, एक ये लिखा, तो एक को काट दो, चाहे ऊपर वाले को काट दो, चाहे नीचे वाले को काट दो। अब इनकी संख्या अगर आपकी 16 निकल आई तो आपने जो अध्ययन किया है वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल परफेक्ट किया हुआ है, यानी आपको कोई पराजित कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने अगर ये फिगरात्मक अध्ययन कर लिया तो बिल्कुल मैं कहता हूँ आप कोई भी पेपर दे दें यूपीएससी से लेकर के, क्योंकि सिलेबस का मतलब एक सिलेबस होता है यहाँ पर, यानी कि कोई परीक्षात्मक नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं वो भारत का भूगोल नाम से सिलेबस प्रारंभ किया गया है, किसी परीक्षा के नाम से प्रारंभ नहीं, परंतु ये हर परीक्षा के किसी भी प्रकार के जो एग्जाम होते हैं सबसे ज्यादा नंबर फंसा देने वाला सिलेबस है। बिल्कुल तैयार रखेंगे, कोई भी बच्चा गड़बड़ी बिल्कुल ना करे, यानी लापरवाही ना करे। चलते हैं भाई, गिन लेते हैं, इनकी संख्या गिन लेते हैं, और इनकी संख्या भाई हम लोग गिनते हैं और देखते हैं कि कितनी मिलती है। 1 2 3 4, ठीक है, ये तो कटा हुआ है। अब देखते हैं 5 6 7, और ये हो गया 8, ये हो गया 9 10 11, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 12 और ये 13 और ये यूके, ये हो गया 14। अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या कोई रिपीटेड है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि ये नागालैंड, अगर ये 14 हो गया है तो ये हो गया 15 और ये हो गया 16, ठीक है। तो यहाँ पर एक राज्य की यहाँ पर अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिपीट मिलेगा आपको। तो कौन सा राज्य रिपीट है भाई? बिल्कुल तुरंत छांटिएगा, इससे बिल्कुल छांटें जल्दी से। पंजाब,
कट करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मिल गया क्योंकि छांटना था यहाँ पर, बिल्कुल लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है, आप छांट सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं ही छांटूं, आप छांट सकते हैं क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए ये भी यूके में निशान लगा है और ये भी यूके में निशान लगा है, तो आप किसी को काट दीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि आपका फंडा गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है, फंडा गलत हो ही नहीं सकता है। गलत तो बस फिगर में आप ढूंढने पर, आपकी नजरों का खेला कहते नहीं, आंखों की, यहाँ पर बिल्कुल चतुराई के साथ समझना है। तो एक काट दीजिए, कोई भी एक काट दीजिए। तो यहाँ 16 के बाद 17 हो रहे थे, तो ये नंबर आपका कट गया। तो आपके पास राज्यों की संख्या कितनी निकल आई? 16 निकल आई। तो अब आपने जैसा कि अभी तुरंत देखा हुआ है कि आपके पास जो 15,200 किलोमीटर की सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिस पर राज्यों की संख्या की अगर बात करें तो 16 राज्य हैं। देशों की संख्या की बात करें तो देश यहाँ पर 7 हैं और राज्य कितने हैं? राज्य हैं आपके 16 और संघ राज्य कितने हैं? तो संघ राज्य आते हैं 2। और इनमें अगर हम अलग अलग देखते हैं तो उनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि एक बार अपने मानचित्र में बिल्कुल रिवीजन करके एक बार और देख लीजिएगा, जिसमें कभी भी गड़बड़ी ना होने पाए। आइए चलते हैं। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पंजाब हुआ। अगला हुआ ये 4 नंबर हिमाचल और 5 नंबर पे यूके उत्तराखंड और 6 नंबर पर हो गया आपका यूपी और 7 नंबर पर बिहार हो गया, 8 नंबर पर सिक्किम हो गया और 9 नंबर पर असम और 10 नंबर पर अरुणाचल और नागालैंड हो गया 11 नंबर और मेघालय हो गया आपका 12, मणिपुर हो गया आपका 13, मिजोरम हो गया 14 और यहाँ पर त्रिपुरा की बात कर रहे हैं हो गया 15 और लास्ट में ये पश्चिम बंगाल हो गया 16। जैसा कि आप अभी अपने चैप्टर को पढ़ा हुआ है, बिल्कुल अगर क्लास में नए हैं तो बिल्कुल एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप केवल भारत का भूगोल ही नहीं, हम आपको पढ़ाने वाले हैं संपूर्ण सिलेबस जो जीएस का आपका आता है, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें और बिल्कुल आनंद के साथ पढ़िएगा। समझ में ना आए बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं।